भी खामोशी रख सकते थे, खैर ज़्यादा खामोशी तो नहीं रख सकते थे, बट यस क्रिकेट पे सबसे पहले बात होती है। अब यहाँ तक बात हो रही है कि आईसीसी में भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए, विच इज क्लेम्ड बाय द इंडियन मीडिया एंड बाय द क्रिकेटिंग अफेयर्स ऑफ इंडिया। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सवेरे इंडियन मीडिया तो मेरे ख्याल में मीडिया का कम है, जो जिम्मेदारियां, जो अवेयरनेस या आई मीन कि उनकी तो मीडिया के अंदर ही बॉलीवुड है। आई मीन जो उनकी न्यूज़ें आप देखो तो हैरान रह जाओगे कि क्या बात है, जिंदा को मार देते हैं, मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। आई डोंट नो कि जो ये 2 दिन से मैं चीजें देख रहा था और इंडियन कुछ चैनल्स को देखा, वो तो तोबा, मेरा मतलब है किस लाइन पे चल रहे हैं, समझ से बाहर है। खैर ये उनका रोल रहा है हमेशा से, और मैं समझता हूँ कि आपकी जितने भी टेंशन्स रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, आई थिंक स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे हमेशा मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रहा है। और इस चीज को आई मीन कि आती आखिर में क्रिकेट के ऊपर ही या बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर ही आती हैं चीजें हैं। तो आई डोंट नो कि किस तरफ जा रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ नेक्स्ट जो है वो, क्योंकि वर्ल्ड कप भी इंडिया में होने जा रहा है। आई डोंट नो कि हम किस तरफ जा रहे हैं या वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, जरा वक्त का 2-3 महीने गुजरे, चीजें सामने क्लियर हो सारा कुछ। डिटेल में बताता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ऊपर टेंशन से मेरा खुद का दिमाग बहुत ज्यादा घुमा हुआ है। मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐप थी फैन कोड, उसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। इंडिया के अंदर क्रिकबज़ एक एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर है, इवन पूरे दुनिया में पॉपुलर है। उस क्रिकेट के सारे जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह हैं सब कुछ दिखाए जाते थे, शेड्यूल वगैरह और पीएसएल का सब कुछ, वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करता है, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, we were earning money through that। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान पीएसएल फैन कोड को या किसी को भी अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहा था तो उसका अच्छा खासा मोटा पैसा मिला था। एक तो फाइनेंशियली हमें ये प्रॉब्लम हुई। जो लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं हुई है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम हुई है और बहुत गंदी प्रॉब्लम हुई है। बीसीसीआई ने आईसीसी को लेटर लिखा है क्रिकेट के हवाले से। इंडिया और पाकिस्तान के जो भाई आईसीसी के टूर्नामेंट्स में मैच होते थे उसके ऊपर भी भाई होते थे, मैं इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि भाई अब नहीं होंगे, आगे चल के बात करते हैं इस चीज के ऊपर। और पीएसएल को भाई टोटली बैन कर दिया गया है इंडिया में, टोटली। इवन के क्रिकबॉज की जो वेबसाइट है जहां पे स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है भाई, वहां से भी भाई बैन। मैं आज भाई शाम के टाइम वो जब पीएसएल की टास्क हुई, मैं देखने गया कि भाई कौन टास्क जीता है। जैसे मैंने ओपन की क्रिकबॉज तो भाई पीएसएल नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि यार पीएसएल कभी यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया। मतलब ये सीन हुआ है, बिल्कुल डाटा सारा खत्म कर दिया गया पीएसएल का। वो चाहे भाई पहले वाले पीएसएल के सीजन थे या अभी हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं भाई पीएसएल का रखा हुआ इस समय क्रिकबॉज के ऊपर। में देखो ना तो उसकी मदद करने चले जाते हो, क्योंकि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता इंसानियत का। इंसानियत में आप किसी को मारते नहीं हो बल्कि आप किसी को मरते हुए बचा लेते हो, ये इंसानियत होती है। लेकिन जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती वो बेशक उनका रिलेशन, उनका तलक किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो टोटली इंसानियत की कैटेगरी में नहीं आते। वो जानवर होते हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, जो पहलगाम में अटैक हुआ, वो देखो एक इनोसेंट बंदे मरे, 27 आई थिंक जो है वो बंदूक को मारा गया, उधर अटैक किया गया उनके ऊपर। और वो जो किया गया, अब मुझे कोई जज मत करिएगा, लिटरली बात है भाइयों, वो जिस बंदे ने वीडियो देखी है ना, जिस बंदे ने वो वीडियोस देखी हैं, सही है, हर जिसमें इंसानियत पाई जाती है, मैं किसी के रिलीजन की या उसकी बात नहीं कर रहा, हर बंदे को बुरा लगा है जिसमें इंसानियत पाई जाती है। बीसीसीआई ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट ले लिया। अब पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले उन्होंने आईपीएल में बायकॉट किया, फिर उन्होंने बायलैटरल में बायकॉट किया, अब उन्होंने आईसीसी और एसीसी के टूर्नामेंट में भी बायकॉट कर दिया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पहलगाम वाकये के बाद यह स्टेटमेंट आया है, अब पाकिस्तान के साथ हम किसी भी सूरत में कोई मैच नहीं खेलेंगे। इसके बारे में हमारा क्या कहना है, ये जो बीसीसीआई ने स्टेटमेंट दिया है इसमें मेरा क्या विचार है आप सुनेंगे, आपको भी लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, आप लोग वो वीडियोस खुद देखें
और अंदाजा लगाएं, क्या ये अंदरूनी काम था पहलगाम वाकया, या ये बाहर से होने वाला काम है। एक्टिविटी इन इंडिया और पहलगाम के जो एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, उसके बाद इंडिया ने काफी मेजर्स लिए हैं और हालात ज़ाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया के जरा कशीदा है जिस तरह की इतलात आ रही हैं। लेकिन उसमें जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि हम रेलिवेंट रखने की कोशिश करेंगे कि जो क्रिकेट के हवाले से कोई डेवलपमेंट है तो उस पर हम जरा गुफ्तगू करें, क्योंकि क्रिकेट पे ही हम बात करते हैं। तो इंडिया में अब PSL की ब्रॉडकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग उस पर बैन लग चुका है। और ये जाहिर है कि कल भी मैंने एक वीडियो जो डाला था उसमें मैंने यही बात की थी कि ICC और एशिया कप के हवाले से भी वो डेवलपमेंट चल रही है, उस वीडियो में मैंने उस पर बात की थी। बट दिस इज स्लाइटली सेपरेट टॉपिक है, तो फिर मैं इस पे इसलिए अलग वीडियो बना के बात कर रहा हूँ। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी देखिएगा, कल मैंने अपलोड की थी। और आज का ये जो टॉपिक है इसमें कि अब इंडिया ने बैन लगा दिया है कि PSL अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस, इस दफा आपको पता है IPL और PSL साथ साथ ही हो रहा है, PSL के भी मैचेस चल रहे हैं, वो इंडिया में दिखाए जा रहे थे, टीवी पे भी दिखाए जा रहे थे। सोनी टीवी नेटवर्क जो है उन्होंने राइट्स खरीदे हुए थे, वो इंडिया में ब्रॉडकास्ट कर रहा था, लाइव टीवी पे मैच आ रहे थे PSL के। और जो डिजिटल, आपको पता है आजकल जमाना है फोन पे, या आप अक्सर देखते हैं डिजिटल, मतलब जहां पे भी आप लैपटॉप फोन वगैरह पे वेयर एवर यू वांट टू वॉच, तो उसके जो राइट्स लिए हुए थे वो फैन कोड जो ऐप है उसने ये राइट्स लिए हुए थे। तो और उसके अलावा क्रिक बज, वो भी ज़ाहिर है कि इंडिया की अच्छी साइट्स में से एक है जो क्रिकेट के हवाले से, क्रिक इन्फो तो हम देखते ही हैं, बल्कि क्रिक इन्फो ने भी, अब वो मोबाइल पे मैं चेक कर रहा था, वो PSL उड़ा दिया। हाँ, वो लैपटॉप पे अगर देखे तो वो कहीं ना कहीं फिर भी नजर आते हैं कि